ने जो एक जजमेंट पास कर दी है या वो गाइडेंस दे दी है कि लिविंग में कोई भी रह सकता है। अब दोनों के आपस में झगड़े चलते हैं, कोर्ट में केसेस चलते हैं, अब पति हो या पत्नी, दोनों का लिविंग में रहने का हो जाता है कि भाई अब तलाक तो होगा नहीं, या क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब ये अपराध तो है नहीं, तो हम लिविंग में रह सकते हैं। अब मोस्टली मैं उन पतियों के इस वीडियो में बोलना चाहती हूँ कि जब आपका केस चल रहा है कोर्ट में, आप रह रहे हैं लिविंग में, आपको लगता है कि भाई ये कोई अपराध है नहीं, अब तो ये कानून भी कहता है, तो लिविंग में रहने के आपके क्या नुकसान हो सकते हैं। लिविंग में रहने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरी, और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। अब बात करते हैं मेन अपने मुद्दे की ओर, कि कोई भी आज की डेट में मोस्टली यही होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तो हस्बैंड हो या वाइफ वो लिविंग में रहते हैं, उनका रिलेशन होता है। मानती हूँ ये कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब ये कोई अपराध नहीं है, बट आपके केस में क्या नुकसान करेगा। तो वो पति जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से, जिन पे झूठे केसेस चल रहे हैं, और वो जो चाहते हैं डिवोर्स लेना बट डिवोर्स नहीं मिल रहा है, ऊपर से वो ये गलती कर रहे हैं, वो लिविंग में रह रहे हैं, तो इसके क्या नुकसान होंगे आपको आज मैं बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुन लेना। और आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं, आपके घर में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं भी, तो वहाँ तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि आपकी तरह उनको भी हेल्प मिल सके। अब होता क्या है, जैसे ये गाइडलाइन क्लियर हो गई है कि भाई लिविंग में रहना अपराध नहीं है, बट ये अडल्ट्री तो मारा जाएगा। जब आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, पत्नी ने आप पे 498 घरेलू हिंसा लगा दी है, मेंटेनेंस की भी डिमांड कर रही है, पूरी तरीके से परेशान कर दिया आपको, आपके घर वालों को, आपके पेरेंट्स को भी, रिश्तेदारों को भी नाम ले दिए हैं, ठीक है, कि आपको पूरा बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि ये मुझ पर अत्याचार करता है, और उसके बावजूद फिर आप क्या कर रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं। आपके लिए अपराध नहीं है, बट जब वो केस कर रही है, मतलब आप पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है, ऊपर से आप रह रहे लिविंग में, तो वो अडल्ट्री माना जाएगा। ठीक है, आप डिवोर्स चाह रहे हो तो डिवोर्स मिलेगा नहीं, क्योंकि आप एक लिविंग में रह रहे हो। कोर्ट भी ये देखेगा भाई ये, इसका मतलब अगर वो पत्नी कोर्ट में बोलती है कि ये तो अडल्ट्री में, ये लिविंग में रहता है, तो कोर्ट भी ये सोचेगा शायद जो पत्नी ये बोल रही है, भले सबूत नहीं दे रही, पति तो लिविंग में रह रहा है, तो हो सकता है कि वो सही, पत्नी सही हो, ये सच में इसके साथ ऐसा कुर्ता करता हो, वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता क्योंकि वो और किसी के साथ रह रहा हो, इसलिए उसको टॉर्चर करता होगा, मारता होगा, इसको नहीं रखना चाहता, घर से बाहर निकाल दिया, तो ये नुकसान होगा। दूसरा ये कि अगर आपके केस में बच्चा है, पत्नी छोड़ के चली गई है, बच्चे को नहीं लेके गई, एक सिचुएशन में ये मांगते हैं, उसका बच्चे को नहीं मिली,